कहते हो रेप होते हैं कपड़ों को देखकर, मुझको लगता है इन लोगों को बीमारी होगी। है वो भी लड़की जो बांधे राखी कलाई पे, लड़की है माँ भी जो चाहे तेरी भलाई रे। लटका दो फांसी पे सारे वैसी दरिंदों को, तू जाना और कुछ भी इनकी दवाई रे। सबके दिमाग में है लड़कियों को डांटे, लड़के करते हैं बदमाशी फिर क्यों ना पढ़ते चाटे। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अनुपम आनंद दिवाकर है। मैं वैसे लगातार वीडियो नहीं बनाया करता, ये मेरा पहला वीडियो है। और वीडियो किस बारे में है आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा। वैसे इस वीडियो में उस केस से जुड़ा हुआ कुछ जानकारी नहीं शेयर करने वाले। ये सब चीज़ आप लोग दूसरों के वीडियो में देख रखे होंगे, ढेर सारी जानकारी आप लोगों को हो गई। ये वीडियो है एक तरीके से रिएक्शन मेरा कि अब लोगों का गुस्सा किधर जा रहा है उस पर। लोग जो अब गुस्सा दिखा रहे हैं स्टोरी पे, उनका गुस्सा अब तार्किक ना होकर गलत दिशा में जा रहा है। उससे रिलेटेड ये वीडियो। देश अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। अभी से 10 दिन 12 दिन पहले और भी ज्यादा गुस्से में था। गुस्सा जायज भी है। ऐसे टॉपिक पे किसी भी अच्छे इंसान, किसी भी अच्छे नागरिक को गुस्सा आएगा ही, चाहे वो कितना ही न्याय पसंद इंसान क्यों ना। उसका मन करेगा कि अगर वो इंसान मिल जाए ना सामने, उसके साथ ऐसा कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, एकदम पूरा अंदर से मन करेगा, पक्का है। क्योंकि देखो, ऐसे केस में कोई ऐसा नहीं सोचता कि इस केस का असर मेरे घर तक आए तब देखा जाएगा। क्योंकि जो डराने वाला आंकड़ा है, हर 15 मिनट में एक रेप, हर दिन लगभग 80 90 100 से ज्यादा रेप, कोई सुरक्षित अपने आप को नहीं कह सकता। यह अनहोनी किसी के साथ भी हो सकता है। नेताओं का इस तरह का कुतर्क वाला बयान आता रहेगा। कोई भी सत्ता पे बैठे हुए बड़े पद पे काबिज नेता इस तरह का बयान देता है जो बहुत संवेदनहीन रहता है। ऐसे मौकों पर भी बहुत सारे आपको नेताओं का ऐसा बयान दिख जाएगा जो कि बहुत ही घिनौना और स्तरहीन बयान है। उनके संवेदनहीन होने का प्रमाण मिल रहा होगा, ऐसा बयान देखने को मिलेगा। यही गुस्सा भी लोगों के मन में है, तभी लगातार इतने दिनों से लोग स्टोरी लगा रहे हैं, अलग अलग तरह का रील बना रहे हैं, अलग अलग तरह का पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें वो लोग जानकारी साझा कर रहे हैं केस से रिलेटेड। उसके अलावा भी और भी चीज जो लोगों को जागरूक करता है, लोगों को उसी अभियान में जोड़ता है। इसके अलावा ये तो हो गया कि ये सब सारा स्टोरीज, ये सारा पोस्ट और रील मदद कर रहा है उस केस को। इसके अलावा बहुत लोग गुस्से में, आवेश में आकर कुतर्कता से भरा हुआ चीज भी शेयर कर रहा, जो कि गुस्सा तो दिखाता है, सही है, लेकिन वो गुस्सा सार्थकता की ओर नहीं जा रहा। उस गुस्से का कुछ हल नहीं निकलने वाला उस गुस्से से। जैसे कि मेरा एक दोस्त स्टोरी डाला हुआ था क्या कि मतलब जब भी रेप केस हल्का सा भी थोड़ा सा वायरल हुआ करता है ना इस तरह का, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हो ही कम रहा है, बहुत कम आ रहा है इस तरह का न्यूज, और ये न्यूज आया तो उस वक्त ऐसा बोल दिया। न्यूज तो आ ही रहा है। आप भारत जैसे देश में जहाँ पे लगभग हर 15 मिनट में एक रेप केस हो रहा है, हर दिन लगभग 80 से 90 रेप केस हो रहा है। आप अगर गूगल कर लो पिछले 2 से 3 साल में कितना रेप केस हुआ है, वो आंकड़ा लाखों में होगा, पक्का है। पर जिस भी रेप केस को थोड़ा सा हाईलाइट मिलता है, उन रेप केसेस के बाद आप देखेंगे कि लोग अलग अलग तरह का ये फिल्म का सीन शेयर करके लिखते हैं कि इस तरह के बाप होने चाहिए जो कहे अपने बेटियों से, बेटी तुम मार देना उस लड़के को, बाकी तुम्हारा पापा देख लेगा, केस लड़ेगा तुम्हारा पापा। ये कई कुछ फिल्म आया है जिसमें कि कुछ ऐसा भाई है उस फिल्म के कहानी में, जिसमें कि भाई रेपिस्ट को सर अलग कर दिया हो, मार दिया हो उसको, इस तरह का। ये सब निजी जीवन में संभव तो है नहीं। हालांकि ये कहना कि ऐसा कर देंगे, गुस्से में तो लगता है कि हाँ भाई, और अगर कहा जाए कि अगर यह ऐसा ही हूबहू किसी के घर में हो जाए, उसको भी मन करेगा, चाहे वो कितना ही न्याय पसंद आदमी हो, जो जिंदगी भर हमेशा संविधान का ही कसम खा रहा हो, जिसको संविधान से बहुत प्यार हो, उसका भी मन करेगा अगर उसके घर में इस तरह का कुछ हादसा हो जाए, उसका भी मन इस तरह करेगा, उसको भी उतना ही गुस्सा आएगा, मन करेगा कि ऐसे ही करने का। पर ये कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि कोई अगर गलती कर रहा है तो आपको हक तो नहीं मिल जाता, आप भी कुछ गलती कर सकते हो। कुछ लोग ऐसा भी कर रहा कि पुराना कोई केस रहा हो जिसमें कि कोई रेप का ही केस हो, उसमें कोई पुलिस वाला इनकाउंटर कर दिया, तो ऐसा
यानी उसको प्रचारित किया जा रहा हो कि इसी तरह का पुलिस होना चाहिए, एकदम पूरा सिंघम टाइप का, जो इनकाउंटर ही करे। ऐसे केसेस में जरूरी नहीं है कि किसी को नियम के हिसाब से उसके लिए बात हो, उसको फिर जेल में डाला जाए। ये लोग चाहता है कि इनकाउंटर हो जाए। इस तरह का यानी ढेर सारा स्टोरीज और रील देखने को मिल रहा है। लेकिन इस तरह का किसी भी रेप केस में इस तरह का पूरा एक कहानी बनाने पे क्या होता है कि सरकार आ जाता है तनाव और नहीं चाहता कि इस तरह का कोई उसके शासन काल में दाग लगे। तो वो लोग करता क्या है, लोगों का मन शांत हो सके उसके लिए वो लोग भी एक इसी तरह का कदम उठाता है, इनकाउंटर जैसा ही, कि हाँ कर दो इनकाउंटर। आप लोगों को वो याद होगा, ये क्या कहते हैं, हैदराबाद वाला गैंग रेप केस, वहां भी एक डेंटिस्ट थी, केस हुआ, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जब ले गया उन लोगों को वहीं जहां पे घटना हुआ था, घटना स्थल पे ले गया, फिर क्या बताया कि वो लोग गन छीन के पुलिस पे ही तान के फायरिंग करने लगा था, तो पुलिस लोग उन लोगों को मार दिया और इनकाउंटर हो गया। जो कि बाद में ये सुप्रीम कोर्ट उसमें बोला कि वो सारा के सारा नाटकीय मंचन था। लगभग सारे बड़े न्यूज पोर्टल्स में आया था, आप लोग वो चीज देख सकते हैं। तो इस तरह का गुस्सा जब ज्यादा होता है, सरकार इसी तरह से मैनेज करती है। आप लोग अगर मांग करेंगे कि उसके लिए एक अलग नियम आए, नियम क्या हो सकता है, कम से कम समय में इस पे चार्ज लगाया जाए, जल्दी से जल्दी उसका स्पीड ट्रायल के तहत उन लोगों का केस जल्दी से हो और जल्दी से उन लोगों को एक ऐसा सजा दिया जाए जिससे उन लोगों के मन में एक डर बैठे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अभी कोई सजा नहीं मिलता है रेपिस्ट को, अभी भी सजा मिल रहा है। क्या ये दर कम हो रहा, घट रहा? नाम मात्र, बहुत ही मामूली सा अंतर है। जो पहले था उससे भी मामूली, लगभग कुछ बड़ा असर नहीं दिख रहा। उसका कारण क्या क्या हो सकता है कि हम लोगों का कितना टोटल हाई कोर्ट लगभग 25 है, उसमें 800 जज है, मतलब टोटल शायद 1100 कुछ है, पर परमानेंट 800 जज है और उसमें से एडिशनल जज है लगभग 274 के आसपास, और लाखों केसेस पेंडिंग है, यह हर किसी को पता है। उस कारण से लेट लगता है। उस लेट के कारण बहुत सारा दिक्कत क्या आता है कि सबूत गायब हो जाया करता है भारत जैसे देश में। उसको प्रूव कर पाना फिर मुश्किल हो जाए अगर साक्षी गायब हो जाए तो। इसके लिए जरूरी है ऐसे वाले केसेस में स्पीडी ट्रायल होना, ऐसा कुछ करना कि एकदम 40 दिन के अंदर एकदम एक फैसले पे आ जाए। 40 दिन में फैसले पे आ जाने के लिए बहुत लोग क्या बोलेगा कि इससे पहले भी तो केसेस है ढेर सारा। तो इस तरह का निपटारा करने के लिए क्या मांग करना चाहिए सरकार को कि हम लोग का नॉर्मल सा, कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं कि 25 हाई कोर्ट है हम लोगों के देश में, हर एक राज्य में तो नहीं है पर कुछ कुछ राज्य मिला के भी है। तो क्या होना चाहिए कि कम से कम इन जैसे केसेस के लिए 200 एक्स्ट्रा जजेस का नियुक्ति हो। 25 है तो कोई ज्यादा बड़ा घनत्व वाला, जनसंख्या वाला अगर राज्य है तो उसमें 10 जजेज आए। कोई छोटा राज्य जिसमें लोग कम रहते हो तो उसमें कम से कम 5 जज आए। इस तरह करते करते कम से कम 200 जजों का तो नियुक्ति होना ही चाहिए, जो कि खासकर ऐसे ही केसेस का निपटारा करे, ऐसे ही केसेस का सुनवाई करे 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर मान लेते हैं कोई केस हो जिसमें बहुत जल्दी आ नहीं पा रहा हो कोई फैसले, तो एक्स्ट्रा 15 दिन मिले, ऐसा कुछ हो। हालांकि लोग जब गुस्से में होता है ना, तो गुस्से में, आवेश में जो कुछ भी फैसला लेता है, ज्यादातर फैसला में कुतर्कता के आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। आप लोग नोटिस किए होंगे कि किसी रैली में कोई नेता भड़काता है किसी के खिलाफ कि देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम लोगों के खिलाफ ये हो रहा है। कोई भी नेता, किसी भी दल को आप एग्जांपल में ले सकते हो। क्यों भड़काता है? ताकि एक गुस्सा आ जाए, और गुस्से के वक्त लोग फैसला, बहुत ज्यादा चांस है कि उसमें कुतर्कता रहेगा, बहुत ज्यादा चांस है कि उसमें गलती ज्यादा रहेगा। आपको गुस्से के वक्त फैसला लेने के लिए बोला जाए तो उसमें चांस है कि आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है लोगों का। हालांकि अब स्टोरीज का संख्या थोड़ा घटता जा रहा है और हर बार हर एक केस में ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जितना केस हो रहा इस तरह का सभी पे इतना ही जोर शोर का आंदोलन हो पाए, लोग इतना ही अटेंशन दे पाए हर एक केस को, संभव नहीं है। अब लोगों का स्टोरी क्या दिख रहा, कुतर्क से भरा हुआ ज्यादातर। कुछ लोग ये बोल रहा कि
गन दे देना चाहिए लड़कियों को रखने के लिए। कुछ लोग बोल रहा कि एनिमल में जिस तरह का भाई था उस तरह का भाई होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे महाराजा फिल्म में जो एक बाप था उस तरह के बाप को होना चाहिए। कोई कह रहा एक रात में नोटबंदी हो सकता है, एक रात में लॉकडाउन हो सकता है, तो एक रात में रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं। अगर आप गुस्से में रहोगे ना तो ये सुनकर अच्छा लगता है कि हाँ क्यों नहीं, पर असल में है ये कुतर्क है। आप जब गुस्से में रहो तो इस तरह का चीज सुन के अच्छा लगता है, मन को हल्का सा सुकून मिलता है, पर असल में ये सब ग्राउंड लेवल पे पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल है, जो परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, उस तरह का बात करना चाहिए। मान लेते हैं कि इस तरह के एक केस को काफी अटेंशन देकर उस वाले केस में इस तरह का स्पीडी ट्रायल करा भी ले, सरकार से बात मनवा के, वो बस पर्टिकुलर केस तक ही वो सीमित रहेगा। ऐसा हर केस में आप लोग समय निकाल के स्टोरी डाल के कर तो नहीं सकते हो। तो इस तरह का नियम लाना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तो सच है कि किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि हर एक केस पे इतना ही ज्यादा अटेंशन दे सके हो। इसी तरह स्टोरी लगाई है सही, तो टेम्पररी सॉल्यूशन बस एक केस के लिए लोगों को चाहिए, या फिर इस तरह के सारे केस को जिस पर आपका ध्यान ना भी जाए उनको भी वैसा ही ट्रीटमेंट मिले, वैसे कुछ सॉल्यूशन की ओर जाना चाहिए। इस तरह का जो भी स्टोरी लोग लगा रहे हैं, ऐसे स्टोरी से किसी का परमानेंट यानी जिस पर लोगों का कम ध्यान जाए, जो मीडिया में नहीं आ पाया, जो ये गांव के स्तर पे ही दबा लिया, उस तरह वाले केसेस को इस तरह का फिर ट्रीटमेंट नहीं मिलने पे उस तरह का उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, उस तरह उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। बहुत सारा मीम पेज लोग क्या लगा रहा, मतलब ज्यादातर फोटो कुछ भी डाले, कैप्शन में यही लिख रहा नथिंग हैज चेंज्ड। पहले का फोटो एक डाल रहा निर्भया प्रोटेस्ट का, अब वाले को कुछ नाम दे रखा है, कोई अभया प्रोटेस्ट लिख रखा है, कोई एक मीम वाला ही कोई मीम पेज ही शेयर किया है कि 2015 में एक लड़की का रेप हुआ था, तो वो जो रेपिस्ट था उसको पकड़ा, जिसको गया था उसको जेल से निकाल के भीड़ मार दिया। ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिन का लगभग 80-90 जहाँ रेप केस होता हो, भीड़ हर बार सही डिसीजन ले, कितना हो सकता है ये पॉसिबल ही नहीं। बहुत बार ऐसा होगा कि कोई अपना बदला निकालने के लिए ऐसा करते। बहुत लोग तारीफ कर रहा हैदराबाद गैंग रेप जो हुआ था, उसमें एक जो पुलिस था उसका, कि वो सही तरीके से निपटाया था उसका इनकाउंटर करके। वो इनकाउंटर एक तरीके से मतलब इस तरह का जो भी केस हो, जिस पर जब सरकार ये मान लेगा कि मेरे शासन में दाग लग रहा है, तो ऐसा ही करने को कह दिया जाता है ताकि लोग खुश हो जाए। सोचता है ऐसा कि एक हाई ऑक्टेन ड्रामा वाला टाइप को ऐसा ही एंड मिलना चाहिए, इस तरह का सोचता है लोग। और किसी भी सरकार के लिए एक रेप केस आया गया ही केस है, वो लोग उतना संवेदनशील नहीं है जितना कि लोग सोच रहे हैं। संवेदना बचा ही नहीं किसी भी दल के, किसी भी नेताओं में। बहुत नाम मात्र ऐसे लोग होंगे शायद ही कुछ। तो जरूरी है नए नियमों के लिए मांग करने के लिए, ज़्यादा से कम एक्स्ट्रा जजों का नियुक्ति के लिए जो ऐसे ही केस बस देखे, ताकि सिर्फ उन्हीं लोगों को न्याय ना मिले जिनके लिए आप आवाज़ ज़्यादा उठाए हो, जिस केस को अटेंशन ज़्यादा मिला है। हर एक को मिले जिसके लिए आवाज़ उठाने का या फिर बात कहने का, ये करने का आपको समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला, आप तक वो बात पहुंच नहीं पाया, उनको भी न्याय मिले। ऐसा कुछ होना चाहिए। ये सब गुस्सा वाला हर एक चीज, जितना भी ये सब चीज है लोग डाल रहे हैं, वो सब चीज कुछ देर के लिए आपको मन शांत करने के लिए हो सकता है। किसी का परमानेंट ये सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन मतलब वो चीज, वो सॉल्यूशन उन लोगों तक भी जा रहा हो जिसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, जो केस मीडिया तक आया ही नहीं, जो केस सोशल मीडिया में ये इतना अटेंशन पा नहीं सका। ये सब सारा चीज बस अपने मन को शांत करने के लिए है। इससे बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। जिन केसेस पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, उन सब केसेस को भी फायदा नहीं मिल सकता ऐसे चीजों से। ऐसा क्यों नहीं लोग स्टोरी लगा रहा कि जिन पॉलिटिशियंस पे रेप केस का चार्ज है या फिर कन्विक्टेड हैं, उन लोगों को पहले सदन से हटाओ।
ऐसा क्यों नहीं मांग करते कि ये इस तरह का केस स्पीडी ट्रायल में लाकर जल्दी से जल्दी उन लोगों को सजा दिया जाए। सजा तो पहले भी है, लेकिन ऐसा कुछ सजा हो जिससे लोग डरे, जिससे इस तरह का केसेस में कमी आए। और बात रहा इनकाउंटर का, सरकार या फिर पुलिस इस चीज को क्यों चुनता है? सरकार ये बात जानता है कि मुझे किसका दिल जीतना है, सिर्फ जनता का, और जनता दिल लुटा बैठा है इस चीज पे। पिछले कुछ समय से इस तरह के केसेस में इनकाउंटर ही दिख रहा ज्यादातर, क्योंकि ये आसान तरीका है। बाकी दूसरा जो सॉल्यूशन है उनमें मेहनत जाता है, सरकार का भी और जनता का भी, और दोनों उस मेहनत से बचना चाहते हैं। किसी भी बड़े अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को बोल दिया जाए कि झेल लो सस्पेंशन, उसके बाद तुमको मिल जाएगा एक बड़ा प्रमोशन, कोई भी करने को तैयार रहेगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स किसी भी फेक इनकाउंटर के लिए सस्पेंशन ही तो मिलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाला। वो कोई श्योर शॉर्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, वो बस आत्म शांति के लिए एक तरीके से लगता है, अरे यार उसको इनकाउंटर हो गया, मजा आ गया। नहीं होता ऐसा। वो क्या, आप लोग गूगल कर लीजिए, कौन सा एक हार्मोन होता है कि मान लेते हैं किसी भीड़ के पास आप लोग गए, भीड़ के पास आप लोग ये सोच के गए कि वहां पे जाएंगे तो आपको कुछ एक्सीडेंट हुआ दिखेगा, किसी का सर फूटा हुआ दिखेगा, पर वहां जाते हैं वैसा नहीं दिखता है, तो एक मन में लगता है कि अरे जैसा सोचा था वैसा हुआ है। देखो कुल मिला के बात ये है कि फैसला ऑन द स्पॉट वाला टाइप का चीज ना सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, बहुत गलत परंपरा है एक तरीके से। सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, क्योंकि हम लोगों के मन को शांति मिलता है। एक जो गुस्सा वाला जो उबाल आ रहा होता है, लगता है कि हाँ ऐसे ही रिएक्शन के साथ इस चीज को शांत किया जा सकता है। पर सत्ता और पुलिस के हाथ में न्याय आ जाने पे वो लोग किसी को भी मार सकता है इनकाउंटर के नाम पे। न्याय में देरी है, जरूरत है उस चीज को दुरुस्त करने का। इसलिए इस तरह का मांग बहुत ही सही चीज हो सकता है, ताकि हर एक केस को इतना अटेंशन ना भी मिले, आप किसी के लिए स्टोरी ना भी लगाओ, आपको किसी न्यूज के बारे में पता ना भी चले, फिर भी उसको न्याय मिले। देखो लोगों का क्या है, लोग जहां है जिस अवस्था में है उसी वक्त खुद ही न्याय करने लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। वो चीज तार्किक कितना है उस चीज से परे उन लोगों को फैसला करना होता है कि उनको क्या सही लगता है, उस हिसाब से। #no rape man, #no rape। हमें चाहिए इंसाफ ना करेंगे अब माफ, सरकार बैठी जाते जाते एक लास्ट बात, ये नया चैनल है मेरा, इसमें रेगुलर तो नहीं पर वीडियो जाता ही रहे, तो आपके सब्सक्रिप्शन लिस्ट में एक नए चैनल के जुड़ जाने में कोई दिक्कत ना हो, सब्सक्राइब करिए। और इस तरह का गुस्सा जो अभी इस केस को मिला है, ये गुस्सा सकारात्मक मोड़ की ओर जरूर जाना चाहिए, एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा अभियान हो जिसमें कि इतने लोग शामिल हो और उसका कुछ फाइनल रिजल्ट ना मिले, एक अच्छा सॉल्यूशन ना मिले उस गुस्से का, तो उतना किया हुआ गुस्सा बेकार चला जाए।